व्हाइट हाउस ने कर दी पाकिस्तान की तगड़ी बेइज्जती। नेतन्याहू से जंग लड़ने के मूड में है सीरिया। ट्रंप के खिलाफ सड़क पर उतरे 50 राज्यों के लोग। TRF ही नहीं, पाकिस्तान में पल रहे 80 आतंकी संगठन। भारत, चीन, रूस की तिगड़ी से बड़ी नाटो की टेंशन। पाकिस्तान के बाद सीरिया को बचाने उतरा तुर्की। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम दुनिया के हलचल में। चलिए नजर डालते हैं इन बड़ी खबरों पर विस्तार से। पाकिस्तान एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शर्मिंदगी का सामना कर रहा है। पाकिस्तानी मीडिया ने दावा किया था कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सितंबर 2025 में पाकिस्तान का दौरा करेंगे, लेकिन व्हाइट हाउस ने इन खबरों को सिरे से खारिज कर दिया। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने कहा कि ट्रंप की पाकिस्तान यात्रा का कोई प्लान नहीं है। इसके बजाय ट्रंप 25 से 29 जुलाई तक स्कॉटलैंड जाएंगे, जहां वे टर्नबेरी और एवर्डीन का दौरा करेंगे। साथ ही 17 से 19 सितंबर तक ट्रंप और उनकी पत्नी मेलानिया यूनाइटेड किंगडम की यात्रा करेंगी, जहां वे किंग चार्ल्स से मिलेंगी। यह ट्रंप की दूसरी आधिकारिक ब्रिटेन यात्रा होगी। पाकिस्तानी चैनलों जैसे जियो न्यूज़ और ARY न्यूज़ ने बिना पुष्टि के ये खबर चलाई थी कि ट्रंप 18 सितंबर को पाकिस्तान आएंगे और फिर भारत जाएंगे। बाद में दोनों चैनलों ने माफी मांगते हुए अपनी खबर वापस ली। उधर पाकिस्तान में सेना प्रमुख आसिम मुनीर को लेकर चर्चा गर्म है। कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी इस्तीफा दे सकते हैं और मुनीर खुद को तानाशाह घोषित कर सकते हैं। इसको लेकर जरदारी, प्रधानमंत्री शरीफ और मुनीर के बीच कई हाई लेवल मीटिंग्स हो रही हैं। वहीं इजरायल और सीरिया के बीच ड्रूज समुदाय को लेकर हुआ सीजफायर 48 घंटे बाद टूटने की कगार पर है। सीरिया के राष्ट्रपति कार्यालय ने कहा कि वह सुविधा शहर में फिर से सेना भेजेंगे, जहां ड्रूज आबादी ज्यादा है। इजरायल ने वहां सीरियाई सेना की तैनाती का विरोध किया है। सीरिया टीवी के अनुसार ये फैसला बडोई समुदाय की धमकी के बाद लिया गया है, जिसमें उन्होंने युद्धबंदी तोड़ने की बात कही। इजरायल के अखबार टाइम्स ऑफ इजरायल के मुताबिक इजरायल 48 घंटे तक स्थिति पर नजर रखेगा। अगर सीरिया सुवेदा में शांति स्थापित करने में नाकाम रहा तो इजरायल सैन्य कार्रवाई कर सकता है। 2 दिन पहले इजरायल ने दमिश्क पर हमला किया था, जिसमें सीरिया का रक्षा मंत्रालय और सेना मुख्यालय तबाह हो गया। अमेरिका ने इसके बाद सीजफायर कराया। इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का कहना है कि बडोइन समुदाय ड्रूज पर हमले कर रहा है, जो सीजफायर का उल्लंघन है। इजरायल ड्रूज की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। दूसरी ओर तुर्की ने सीरिया को इजरायल के खिलाफ मजबूत रुख अपनाने और हथियार देने की पेशकश की है। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी नीतियों और फैसलों के कारण विवादों में घिर गए हैं। पिछले 2 दिनों से अमेरिका के कई शहरों में उनके खिलाफ जोरदार प्रदर्शन हो रहे हैं। लोग ट्रंप की व्यापार, टैरिफ, स्वास्थ्य देखभाल और इमिग्रेशन नीतियों के खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं। प्रदर्शनकारियों ने बैनर, पोस्टर और नारे के साथ अपना गुस्सा जाहिर किया। गुड ट्रैवल लाइव्स ऑन नामक आंदोलन ने अमेरिका के 50 राज्यों में प्रदर्शन किया। न्यूयॉर्क में प्रदर्शनकारी इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट भवन के पास सड़क अवरुद्ध करते दिखे। मैनहट्टन के फेडरल प्लाजा में भी लोगों ने धरना दिया। ये प्रदर्शन अटलांटा, सेंट लुइस, ओकलैंड और एनापोलिस समेत 1600 जगह पर हुए। यह आंदोलन दिवंगत नेता जॉन लुइस को श्रद्धांजलि भी देता है, जिन्होंने गुड ट्रैवल यानी जरूरी बदलाव के लिए संघर्ष की बात कही थी। लुइस नागरिक अधिकारियों के लिए लड़े और मार्टिन लूथर किंग जूनियर के साथ काम किया। प्रदर्शनकारी ट्रंप की नीतियों को मानवाधिकारों और लोकतंत्र के खिलाफ मानते हैं। पब्लिक सिटीजन की सह अध्यक्ष लीसा गिलबर्ट ने कहा कि यह आंदोलन लोकतंत्र और स्वतंत्रता के लिए खतरे के खिलाफ आवाज उठा रहा है। अमेरिका ने हाल ही में पाकिस्तान समर्थित द रेजिडेंट्स फ्रंट को आतंकी संगठन घोषित किया है, लेकिन TRF अकेला नहीं है। पाकिस्तान में करीब 80 आतंकी संगठन सक्रिय हैं, जो भारत, अफगानिस्तान और पश्चिमी देशों के लिए खतरा बने हुए हैं। इनमें से कई संगठनों पर पहले से प्रतिबंध है। पंजाब प्रांत आतंकवाद का सबसे बड़ा केंद्र है, जहां 34 संगठन जैसे लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और जमात-उद-दावा सक्रिय है। ये भारत में कई हमलों के लिए जिम्मेदार है। खैबर पख्तूनख्वा में 21 संगठन जैसे तहरीक-ए-तालिबान और लश्कर-ए-इस्लामी काम कर रहे हैं। बलूचिस्तान में 19 संगठन जैसे बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और ISIS सरकार के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष में जुटे हैं। सिंध प्रांत, खासकर कराची में 13 से ज्यादा संगठन जैसे अल कायदा और लश्कर-ए-जंग सक्रिय हैं। सिया सुन्नी संघर्ष ने भी सिपाह-ए-सहाबा और सिपाह-ए-मोहम्मद जैसे संगठनों को जन्म दिया है। इनके तार अल कायदा और ISIS जैसे वैश्विक आतंकी संगठनों से जुड़े हैं। पाकिस्तान पर आतंकवाद का गढ़ होने का आरोप है। TRF पर अमेरिकी कार्रवाई एक कदम है,
लेकिन ये संगठन क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। भारत, रूस और चीन त्रिपक्षीय संवाद को फिर से शुरू करने की कोशिश हो रही है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने सबसे पहले ये प्रस्ताव रखा और चीन ने इसका समर्थन किया। दोनों देश चाहते हैं कि भारत इस संगठन को फिर से सक्रिय करे, लेकिन भारत जल्दबाजी नहीं करना चाहता और कहता है कि यह फैसला तीनों देशों की सुविधा पर होगा। रूस और चीन का मानना है कि RIC यूरेशिया में सुरक्षा और सहयोग का मजबूत ढांचा बन सकता है जो पश्चिमी देशों के दबाव को संतुलित करेगा। ये संगठन तीनों देशों के हितों के साथ साथ वैश्विक शांति और स्थिरता को बढ़ावा देगा, लेकिन इससे अमेरिका और नाटो की चिंता हो सकती है। अमेरिका नहीं चाहता कि RIC मजबूत हो क्योंकि वह भारत को अपने साथ रखना चाहता है। RIC के सक्रिय होने से वैश्विक सत्ता का संतुलन बदल सकता है। भारत, रूस और चीन की ताकत मिलकर नाटो जैसे संगठन को टक्कर दे सकती है। इससे दुनिया के देश विवाद सुलझाने के लिए अमेरिका और नाटो के बजाय RIC की ओर रुख कर सकते हैं। अमेरिका को अपनी वैश्विक ताकत कम होने का डर है। वहीं तुर्की, जिसने भारत पाकिस्तान तनाव में पाकिस्तान का साथ दिया था, अब इजराइल सीरिया संघर्ष में सीरिया के पक्ष में खड़ा है। दमिश्क और दक्षिणी सीरिया में इजरायली हवाई हमलों के बाद तुर्की ने इजराइल पर क्षेत्र में अशांति फैलाने का आरोप लगाया और सीरिया को सैन्य मदद की पेशकश की। तुर्की के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि अगर सीरिया मदद मांगेगा तो वह उसकी रक्षा क्षमता बढ़ाएगा और आतंकवाद के खिलाफ सहयोग करेगा। 16 जुलाई को इजराइल ने दमिश्क के राष्ट्रपति भवन, रक्षा मंत्रालय और अन्य सैन्य ठिकानों पर हमले किए। स्वेदा और दराआ में भी हमले हुए जहां ड्रूज और बेडुइन जनजातियों के बीच झड़पें चल रही थी। इन हमलों में सैकड़ों लोग मारे गए। तुर्की ने 11 देशों के साथ मिलकर इजराइल की निंदा की और संयुक्त राष्ट्र में इसे सीरिया की संप्रभुता पर हमला बताया। तुर्की की सेना सीरिया में तैनात है और वहां सीरिया को सुरक्षित और एकजुट रखना चाहता है। तुर्की के इस फैसले को लेकर आप लोगों की क्या राय है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।